बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये एक और एक ट्रिकी सा टॉपिक है, लगता आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स जी सर। एक्शन क्या होते हैं? जिससे हमारा हाथ जो है वो आ, सर आपकी आवाज। जी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स सर एक्शन। आपकी आवाज बहुत कट रही है। कटेगी बेटा, कटेगी तो सही आवाज। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है, जी अब सही है, अब पहले ठीक है। खराब हो गई थी। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि ये हमारे बस में नहीं होते, ये खुद से होते हैं। क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स, सडन होते हैं। जैसे जी। हमारा हाथ का हट जाना किसी भी पेनफुल ऑब्जेक्ट से, एल्बो जर्क, नी जर्क, आईज का ब्लिंक करना। सही, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है जब हमें कोई कहता है कि यार क्या जबरदस्त आज मैंने बिरयानी खाई, और हमें मुझे उस टाइम पे भूख लग रही होगी और मेरे माउथ में सलाइवा आ जाएगा? क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है या नहीं? जी है। बताओ बच्चों। बिल्कुल ये रिफ्लेक्स एक्शन है, है भी। क्योंकि नहीं नहीं, ये बिल्कुल है। क्योंकि ये इसका ताल्लुक मेरा से नहीं है ना, कि मतलब ये वॉलेंट्री कंट्रोल तो नहीं हुआ, ये इनवॉलेंट्री हुआ है मेरे साथ। समझ गए? तो कोई भी चीज को जो इसका ताल्लुक हमसे ना हो, वो क्विक रिस्पॉन्स हो, ऑटोमेटिक हो, इनवॉलेंट्री हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। सही बेटा, ये चीज। तो रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो पहले तो ये जरा सवाल है, जी सर। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है बाय द वे? आपने हर जगह ये डायग्राम बनी हुई देखी होगी, बीच में बना हुआ स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी कौन कंट्रोल न्यूरॉन। करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। क्या मतलब इसका, क्यों ऐसा? ठीक कि है। भाई अगर हम पूरी बॉडी के हिसाब से देखें तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे और ब्रेन ऊपर है, ऐसी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सही है, तो ये जब इस पे मेरा फिंगर टच होगी, तो यहाँ से जो नसें हैं मेरे हाथों में, जो नर्व्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, ये मैसेज यहाँ लेके जाएं, फिर ब्रेन लेके जाएं, फिर ब्रेन से वापस मैसेज आए, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि यार ब्रेन और जी सर। स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते में कौन, मतलब सीएनएस के रास्ते में क्या स्पाइनल कॉर्ड पड़ता है? आप बोलोगे बिल्कुल, रास्ते में तो स्पाइनल कॉर्ड भी पड़ता है। तो क्यों ना फिर वहीं से ही रिस्पॉन्स आ जाए, ताकि जल्दी रिस्पॉन्स आए, जैसे हिबा ने बताया था, क्विक रिस्पॉन्स। तो याद रखना बेटा, ब्रेन तक सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ये पहुंचती है कि हुआ क्या बॉडी में, लगी है या नहीं लगी, हॉट ऑब्जेक्ट था नहीं था। बेसिकली रिफ्लेक्स सेक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो सिंपल और एक ही जवाब है, रिफ्लेक्स सेक्शंस आर मेडिएटेड बाय, रिफ्लेक्स सेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अनस, लास्ट वीक बेटा मैंने तुम्हें एक लेक्चर पढ़ाया था, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पे, याद है बेटा? अनस, एक जी जी मिनट, जी ये जी। रहा। स्पाइनल कॉर्ड के दो स्पाइनल कॉर्ड में बेटा मिक्स नर्व्स होती हैं। पीछे से जो अपना नर्व का जो रूट सर आता है आपकी वो आवाज डॉर्सल रूट बहुत आता है। खराब हो रही थी। पीछे से जो नर्व का जो रूट आता है वो डॉर्सल रूट होता है। जो सामने से आता है उसको वेंट्रल रूट कहते हैं। याद है, पढ़ाया था। हाँ जी, याद है ना? हेलो। जी जी जी। जी सही है। जी सर, अभी आपकी जो आपने बोला ना उसकी कुछ भी आवाज नहीं हाँ है। बेटा, क्या करें, अब आई है। ये मोबाइल डेटा का थोड़ा सा होता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से ही मामलात सारे रिफ्लेक्स सेक्शन के होते हैं। पहले यहाँ अपने नर्व्स जाती हैं, फिर यहीं से नर्व्स आ जाती हैं वापस। तो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स जाती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आ जाती है। तो ये इस पूरे पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे पाथवे को हम लोग बायो में कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स हाँ। इस पाथवे में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले इस पाथवे में तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कोई स्टिमुलस होना चाहिए। ऐसी है, स्टिमुलस। स्टिमुलस को किसी ना किसी किसने रिसीव किया होगा, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर जो है वो मैसेज किसको देता है? रिसेप्टर ने मैसेज दिया है इसको। ये कौन है आपके पास? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएगा? आपके पास सीएनएस में। सीएनएस की भी कौन से पार्ट में? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसकी मुलाकात इंटर न्यूरॉन से कौन सा करवाएगा? तो ये बीच वाला न्यूरॉन कौन सा हुआ? इंटर न्यूरॉन। ऐसी है। फिर इंटर न्यूरॉन से कौन सा न्यूरॉन निकलेगा? इंटर न्यूरॉन से एक और न्यूरॉन निकलेगा। उस न्यूरॉन का नाम क्या होगा? उस न्यूरॉन को हम लोग कहेंगे मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन फाइनली हमारे
हाथों या पाँव में एंड होगा, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं इफेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों? इफेक्टर। इफेक्टर से जी क्या सर। पैदा होता है? इफेक्टर से पैदा होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। वेरी गुड। तो ये पूरा पाथवे, दिस पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टेकन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, इस पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सर जरा तस्वीर दिखा दे। चंदा ये लो तस्वीर, इसमें लिखी हुई है, बनी हुई है। इस बंदे के हाथ में चुभी पिन, हाथ में लगे हुए सेंसरी रिसेप्टर, हाथ से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन। ये रहा। आर्क का मतलब होता है सेमी सर्कल। तो देखो ये स्पाइनल कॉर्ड पे गया, और स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन वापस, तो ये आर्क हुआ। यानी कि यूं घूम के ऐसे ही आ गया। और ये आपके फिंगर पे नहीं आया, ये आपके पूरे हाथ में मौजूद मसल पे आया। क्या मसल इफेक्टर है? बिल्कुल इफेक्टर कोई ना कोई क्या हो सकता है, ऑर्गन, कोई ना कोई ग्लैंड, कोई ना कोई मसल ग्लैंड या ऑर्गन। तो इस पूरे पाथवे को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? इस पूरे पाथवे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे अनस साहब? रिफ्लेक्स, सर रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क। कोई मुझे बता सकता है मोनोसाइनेप्टिक में और पॉलीसाइनेप्टिक में क्या फर्क है? मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक। मोनो सर मीन्स, आप ही बता दें। एक। मोनो मीन्स वन। साइनेप्स का मतलब क्या होता है अनस? साइनेप्स। कनेक्शन करना, कनेक्ट करना। कनेक्शन। साइनेप्स। अच्छा बेटा, मोनोसाइनेप्टिक में कौन सा न्यूरॉन नहीं होता? तो एक चीज याद रखना बेटा, मोनोसाइनेप्टिक में इंटर न्यूरॉन होता है या नहीं होता? इंटर न्यूरॉन नहीं होता मोनोसाइनेप्टिक में। यानी कि कौन सा होगा? एक होगा सेंसरी, और एक मोटर। बिल्कुल, और एक होगा सेंसरी, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपके पास मोटर। अच्छा आप मुझे बताओ अनस कि मोनोसाइनेप्टिक को मोनोसाइनेप्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में एक ही कनेक्शन बन रहा है, ऐसे ही वन साइनेप्स हो रहा है, तो इसको कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक। अच्छा अब ये वाला कौन सा साइनेप्स हुआ जरा देखना। एक सेंसरी है, बीच में इंटर है, और तीसरा मोटर है। मोटर न्यूरॉन। तो ये कौन सा हुआ साइनेप्स? एक साइनेप्स बन रहा है इसके और इसके दरमियान, एक साइनेप्स बन रहा है इसके और इसके दरमियान। क्या ये पॉली हुआ जी सर। या नहीं? तो अगर हम बुक के एतबार से जी सर। देखें तो उसका एक गलत आंसर है सारी बुक्स में, उसको दिया हुआ है पॉली। पॉली। पॉली बेसिकली जबकि होता ये। है दो से ज्यादा। बेसिकली ये जी। डाइसाइनेप्टिक है, डाइसाइनेप्टिक। लेकिन आपको बुक का फॉलो करना है। पीएमसी में आ जाए तो आप क्या बोलोगे? जिसमें एक इंटर न्यूरॉन हो या एक से ज्यादा पॉली इंटर न्यूरॉन हो, साइनेप्टिक। तो आपको पॉली करना है। पॉली का मतलब ही मैनी होता है। सही है, तो बीच में यहाँ पे दो साइनेप्स बन रहे हैं। सही, वैसे ही डाइसाइनेप्टिक है, तो अगर ऑप्शन में डाइसाइनेप्टिक हो ये। तो आप डाइसाइनेप्टिक करना। ऑप्शंस में डाइसाइनेप्टिक ना हो, नन ऑफ दीज हो, और फिर पॉलीसाइनेप्टिक हो तो पॉलीसाइनेप्टिक कर लेना भाई। अनस यानी सर डाई पे भी टिक लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर डाई हुआ तो जरूर। मैं आपको दिखाता हूँ डाई कैसे हुआ, ये देखो आप जरा। ओके। अरे यार एक तो ये जो आ रहा था ना, ओफ, नहीं, इतना लंबा नहीं। यहाँ पे आपको डाइसाइनेप्टिक नजर आ रहा है ये इस पिक्चर में? नहीं नजर आ सर रहा तो यूं अभी उसको आ जाएगा। जूम कर लें। अभी आ जाएगा नजर, एक मिनट एक। कौन सी पिक्चर है पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, यही वाली हो कुछ। नो, अभी आपको यहीं से देखना पड़ेगा। ये नजर आ रहा है डाइसाइनेप्टिक, ये रहा। एक है मोनोसाइनेप्टिक, एक है जी सर। डाइसाइनेप्टिक, और एक है पॉलीसाइनेप्टिक। पॉली साइनेप्टिक। बिल्कुल, तो डाइसाइनेप्टिक होता है। सही। अब मसला ये कि सर एग्जाम्पल्स तो बता दें, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। आप एग्जाम्पल्स देख लो आप। मोनोसाइनेप्टिक की एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आते हैं? नी जर्क, जिसको पटेलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ये बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोसाइनेप्टिक की। सही है। क्यों सर? और हाथ का हटा देना, सही है, ये जिसको कहते हैं विड्रॉवल ऑफ अ हैंड, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीसाइनेप्टिक की। सही बच्चों, डन है। और अगर डाइसाइनेप्टिक की बात करें
सर ये नी जर्क का दोबारा बताएं। तो नी जर्क कुछ भी नहीं ना, नी जर्क में क्या है? नी जर्क में आपके पास वही है जो क्या आपका है ये? जो नी जर्क चंदा, ये रहा नी जर्क, ये रहा जो बचपन में डॉक्टर साहब करते थे चेक करके हैमर मार के, क्या हाँ भाई बच्चा सही है या बावला है। नी जर्क, हैमर पड़ी यहाँ पे पटेला में, घुटने में, और आपका पाँव ऊपर नीचे हुआ, तो ये नी जर्क है। तो ये सर बच्चे में हाथ से वैसे अच्छा। रुकना चाहिए। सही है, हाँ। तो ये चीज होगा जिसको पटेला रिफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस हड्डी को पटेला कहते हैं। सही है, ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये विड्रॉवल पटेला, ऑफ हाँ हैंड है, हाँ। ये पॉलीसाइनेप्टिक है, ये मोनोसाइनेप्टिक है। तो ये इस तरह है आपके पास। और अगर आपके पास आ जाए कि डाइसाइनेप्टिक एग्जाम्पल क्या है, तो डाइसाइनेप्टिक में लिखा हुआ है गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स, डाइसाइनेप्टिक, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। ये गोल्जी बॉडीज मत लिख देना भाई, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स अलग चीज होती है। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स क्या है कि जब आप काफी देर तक, अनस साहब अगर ये पिक्चर आप गौर से देखो, पिक्चर नजर आ रही है सीधे हाथ पे, ये गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स है। जी क्या सर। मतलब, जी जरा देखना। सर। आप चाह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करना लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो आपको ओवर कॉन्ट्रैक्शन से बचा रहा है, ओवर स्ट्रेचिंग से बचा रहा है। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को कहते हैं गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट करता है या इनहिबिट करता है? ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट। इनहिबिट करता है, टू प्रोमोट। मच। क्या हो गया? प्रोमोट, अल्लाह की बंदी, इनहिबिट। सुन के भी उल्टा बोल रही है। सही है, अच्छा तो अच्छा। इनहिबिट करेगा ना। अगर प्रमोट कर देगा ना बेटा, तो उसका मतलब है गया, फिर पाँव काम से गया, फिर हो गया काम फिर। सर ये वैसे पत्थर रखा हुआ है पाँव पे? हाँ, पत्थर रखा हुआ है, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिए ना उस तरह, ओवर स्ट्रेचिंग से यानी बचाते वो हैं। पाँव उठा नहीं पा रहा वो बंदा। यस, ओवर स्ट्रेचिंग से। तो ये बेटा बड़ा प्यारा नाम है, ये एप्टीट्यूड में आ चुका है। तो दोनों से गुजारिश है। गोल्जी टेंडन बिल्कुल रिफ्लेक्स। विभा, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स का एक और नाम होता है इनवर्स मायोटेटिक रिफ्लेक्स। ये अच्छा प्लीज हाँ, अपने ये जिम पास। फेलियर के वक्त भी होता है, याद आ गया। जिम वो जो फेलियर, ऐसे। हाँ बिल्कुल, क्या आप चाह रहे हो कि मजीद एक्सरसाइज कर लो, टोले हाँ शोले एक बना दफा लो? लेग के अंदर हुआ था मेरे साथ, याद बिल्कुल। था। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये वाला नहीं है, तुम इसको क्रैम्प से ना मिक्स करना, क्रैम्प अलग होते हैं, वो क्रैम्प्स होते हैं नहीं नहीं जिससे सर, वो यही इसी टाइप की एक मशीन होती है जिम के अंदर, उसको जब आप उठाते हैं ना, हाँ जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, तो एक वक्त आता है आप फेलियर हो जाता है, यानी बिल्कुल आपसे उठ ही नहीं, आपसे हाँ, अपना पाँव ही नहीं हिलने होता। फेलियर हो रहा है तो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स है, और अगर एकदम से पाँव वाँव या फट्टे वट्टे खिंच गए, वो क्रैम्प है। नहीं नहीं, फेलियर यानी 100 दफा हाँ करने पे फिर ऐसा। ऐसा इफेक्ट आता है। जी, हाँ बा, क्या कह रही हो आप? सर ऐसा एक रात में कभी कभी टांगों में हो जाता है ना। आ, वो तो लेकिन वो तो क्रैम्प्स होते हैं। हाँ यार, उसको हम इसमें ओवर स्ट्रेचिंग कभी कभार हो जाती है, लेकिन उसको हम ज्यादा बेहतर है कि क्रैम्प्स बोले, हाँ। जी सर, वो तो क्रैम्प्स तो वो आयंस वगैरह की कमी वगैरह से बिल्कुल, होता वो है। मिनरल डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, अचानक जी से, जी जी। स्पोर्ट्समैन वगैरह में होता क्रिकेटर्स है। वगैरह के आते हैं, हाँ। बिल्कुल, वो हमारी नसें भी खिंच जाती, रिजवान नर्व वगैरह। एनास्टेमोसिस कहते हैं उसको, नर्व एनास्टेमोसिस। तो एक मिनट, अब जरा सुना आप लोगों को वो तो करना मेरे क्या है। ख्याल सपोर्ट एंड मूवमेंट में है। नहीं, वो इसी में है, खैर मैं बताता हूँ, एक मिनट। तुम लोगों को करना क्या है भाई, आप लोगों को मुझे बताना है अगली क्लास में मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक की मैक्सिमम एग्जांपल्स, मोनोसाइनेप्टिक और अच्छा सर। पॉलीसाइनेप्टिक की मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको बतानी है। वो जो हमारी नसें, वो हम कहते हैं ना, वो रक्त पे क्या, नस पे नस चढ़ गई, और अगर रग आप, पे रग चढ़ गए, नस पे हाँ। नस जी, पे और नस चढ़ गई और जी। अगर ये आपके हाथ में इस तरह हो गई, और ये ज्यादातर होता है गेमर्स को, जो कीबोर्ड पे काफी घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तब इनकी पूरी यहाँ सर्जरी होती है। और सर मेरे एक दफा यानी पिंडली में आ जाए ना एक दफा, ये ये हो। नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो अलग चीज बता रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये देखो अभी हाथ देखना कैसे होंगे उसके पूरे सर ये सिर्फ मुझे, हाथ पे होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम हाथ में होता है, इससे पहले वाला कहीं भी हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है, इससे पूरे वो यहाँ की कट जाती है, मैं इसमें पिक्चर्स आ नहीं रही हैं, एक मिनट। सर ये भी गेम खेलने की वजह से होता ज्यादातर ज्यादातर है। असल सही सर, आज पिक्चर्स से नहीं आ गेम रही हैं, छोड़ना असल पड़ेगा। पिक्चर्स आप देखोगे उसमें, एमबीबीएस में, इंशाल्लाह फिर जरूर। बहुत सिवियर है इसमें मामला, तो ये पूरा सर्जरी होती है, खैर अभी कोई भी आ नहीं रही है, मुझे मिली तो मैं जरूर शेयर करूंगा, तो बात सारी ये है। अच्छा, एक और भी रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, मैं बताता हूँ आपको कौन सा होता है वो।
वो होता है बच्चों आपके पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स नी जर्क को ही कहते हैं, स्ट्रेच जिसमें बॉडी स्ट्रेच हो या मसल स्ट्रेच हो जाए। सही है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वो गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स है। सही है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टिमुलस की वजह से, तो रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। स्ट्रेच रिफ्लेक्स नी जर्क है, इसकी वजह से मसल क्या हो गया बेचारा, खिंच गया। तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि वो सही तरीके से क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो ये जरूर लाजमी याद रखना, स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। काफी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को और स्ट्रेच करने को एक ही चीज समझते हैं, वो अलग है। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब मसल का मास कम हो रहा है, स्ट्रेच करने का मतलब वो खिंच गया है। तो खिंच के कॉन्ट्रैक्ट हो, सही है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब वो रिलैक्स होगा। सही है, यहाँ तक समझ में आया। जी सर। सर अभी कितना रह गया जी रिफ्लेक्स? सर। रिफ्लेक्स बेटा, एक मिनट चंदा। रिफ्लेक्स एक्शन, पिक्चर 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 इसकी आई थी। दरअसल मैं 5 से 7 मिनट में भाई को छोड़कर आ रहा हूँ, अगर आप वेट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, या वरना आप कंटिन्यू कर लें। यार फिर दोबारा मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ, मसला नहीं है। तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। सही है, मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। आप ऐसा कर लें, मैं बल्कि है ना थोड़ा मैक्सिमम रुक पाँच से जाओ। सात मिनट में आ रहा हूँ। बल्कि है ना थोड़ा रुक जाओ, एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट सबर। अनस हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। रिफ्लेक्स आर्क हो गया, पूरा हो गया। तो तुम अब आ जाओगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। सही है, तुम आ जाओ। बस मैं आया, ओके मैक्सिमम ओके, 10 मिनट्स में आया। ठीक है बेटा, ओके ओके। ओके।